यमुना के किनारे सुबह की धुंध में एक सफ़ेद साया उभर रहा था। एक ऐसी इमारत जिसके नाम पर आज तक सवाल उठते हैं, क्या ये मोहब्बत का निशान था या किसी और राज का पर्दा। शाहजहां, जिसका सपना था एक ऐसा मकबरा बनाना जो दुनिया में बेमिसाल हो, जहां हर संगे मार्बल उसके इश्क की कहानी कहे, लेकिन इस सपने के नीचे छुपा था एक ऐसा सच जिसे लोग सुनना नहीं चाहते थे। 1631 मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली और शाहजहां के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल बचा, उसके लिए एक अमर निशान बनाना, एक ऐसा निशान जो मौत को भी हमेशा के लिए मिटा दे। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए हजारों मजदूर, कारीगर और उस्ताद बुलाए गए। मार्बल मकराना से आया, नक्शा अफगान से आया और दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने लगा। हर नक्शा, हर नक्श एक कला का शाहकार था, यहाँ तक कि संग भी मोहब्बत में ढल गया था। लेकिन लोगों ने बाद में इस कला को एक और कहानी से जोड़ दिया। फिर आई 20वीं सदी, एक नाम P.N. ओक, जिन्होंने दुनिया के सामने एक नई थ्योरी रखी। ताजमहल पहले से एक शिव मंदिर था और उसका असली नाम था तेजो महालया। उन्होंने कहा, ताज के अंदर बंद कमरे में जिनके अंदर मंदिर के पुराने निशान छुपाए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ दावा था, सबूत नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हर कोने की जांच की, ना कोई सबूत मिला, ना मंदिर का लेख मिला, सिर्फ मुगल रिकॉर्ड जो कहते थे ये मुमताज महल का मकबरा है। बादशाह नामा में लिखा है, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ये ताजमहल बनवाया। ये लिखित सबूत था जो उन सब थ्योरी को खामोश कर गया जो ताज को मंदिर बताते हैं। आज भी चांदनी रात में ताज सफेद चमकता है, मोहब्बत का निशान, ये पुरानी कहानियों का एक राज। सच सिर्फ इतना है, ताजमहल एक मकबरा है जिसे दुनिया मोहब्बत के नाम से जानती है। ये वो लम्हा था जब कला और मेहनत दोनों एक साथ लिख रहे थे इतिहास को। हर हथौड़ा एक दुआ थी, हर पत्थर एक जज्बा, और ताजमहल धीरे धीरे अपनी रूह पर आ रहा था। उस्ताद अहमद लाहौरी, वो नाम जिसे दुनिया भूल गई, लेकिन उन्हीं के नक्शे पर ताजमहल बना, एक मुगल सपना जो इंसानियत का विरासत बन गया। हर दरवाजे पर लिखे हैं कुरान के अल्फाज जो ये दिखाते हैं ये मकबरा अल्लाह का जिक्र से सजा है और इसमें कोई मंदिर का लेख नहीं, सिर्फ दुआओं की लकीरें हैं। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, दुनिया भर की कला का संगम था। जादे, फिरोजा, मकराना, मार्बल सब यहाँ मिले। हर रंग में एक कहानी थी, हर पत्थर में एक याद थी। रातों रात मजदूर अपने ख्वाब जोड़ते रहे, किसी को नाम नहीं मिला, बस काम मिला, लेकिन उन्हीं के हाथों से बना ताज जो दुनिया का नजारा बन गया। ताज के अंदर हर कोना एक सिमेट्री का चमत्कार था, जहां हवा भी बराबर बनती थी। इस कदर नापा गया था जैसे कला और ईमान दोनों मिल गए हो। जब मुमताज को दफन किया गया तो शाहजहां चुप था, ना आवाज निकली, ना आंसू, सिर्फ एक खामोशी जो ताज की दीवारों में अमर हो गई। वक्त ने उसी के सपने को उसी से छीन लिया। कैद में शाहजहां सिर्फ दूर से ताज को देखता रहा और उसी नजर में उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम भी ताज था और सजा भी, मोहब्बत का मकबरा जिसे उसने देखा लेकिन छुआ नहीं, और फिर एक दिन उसका सफर भी वहीं खत्म हुआ। शाहजहां और मुमताज अब एक ही छत के नीचे हैं, जहां इश्क और मौत दोनों एक हो गए और ताजमहल अपने असल मकसद में पूरा हुआ, एक मकबरा की तरह। 20वीं सदी के मध्य में एएसआई ने हर कोने की जांच की, ना कहीं मंदिर के निशान, ना पुरानी मूर्तियों के सबूत मिले, सिर्फ मुगल कला, कुरान के आयत और मार्बल का जादू। हर लिखित रेखा कहती है ये मकबरा अल्लाह के जिक्र से सजा है। कहीं भी संस्कृत या देवानगरी का चिन्ह नहीं मिला जो बताता है इसकी पहचान मुगल विरासत से जुड़ी है। जिसे लोग तेजो महालया के फूल समझते हैं वो असल में मुगल फ्लोरल डिजाइन है, पर्शियन कला का प्रतीक। हर पत्थर एक दुआ है, ना कि मंदिर के प्रतीक। भारत के इतिहासकार ने इस विषय पर कई साल तक बहस की, पर जब सबूत मांगा गए तो सिर्फ कहानियां मिली और इतिहास ने अपना फैसला सच्चाई के साथ लिख दिया। कोर्ट में भी ये सवाल उठा, क्या ताजमहल एक मंदिर था? जज ने कहा, सबूत लाओ, विश्वास नहीं, और सबूत आज तक कोई नहीं दे सका। न्यायालय ने साफ कहा, ताजमहल एक इस्लामिक सम्राट है, इसका अस्तित्व मुगल रिकॉर्ड में दर्ज है और इसे किसी ने बदला नहीं, बस गलत समझा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी कहा ये एक ही युग का निर्माण है, ना पुरानी दीवार, ना टेम्पल स्ट्रक्चर, सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, न केवल कला के लिए बल्कि इसे ऐतिहासिक सच के लिए भी। ये वही ताज था जो शाहजहां ने बनवाया था। पुराने मुगल रिकॉर्ड में हर मजदूर का हिसाब लिखा है, कब काम हुआ, किसने किया, किस दिन मार्बल आया, और इस सब में मंदिर का एक भी जिक्र नहीं था। जड़ तक देखो, हर ईंट मुगल शैली में रखी गई है, ना पूजगिरी, ना मंदिर का अश्मेश, बस मुगल समय की कला और विज्ञान दोनों थे। ताज सिर्फ भारत का नहीं दुनिया का है, मोहब्बत का प्रतीक, कला का मंदिर, लेकिन सच्चाई वही है
ये शाहजहां की याद का मकबरा है। वक्त के साथ मार्बल पे धूल बैठती गई, लेकिन सच कभी धुंधला नहीं हुआ। हर सफाई के बाद ताज और भी रोशन हो गया। दुनिया भर के इतिहासकार इस पर लिखते रहे, सब एक बात पर सहमत रहे, ताजमहल एक मकबरा है और मोहब्बत के नाम पर लिखा गया इतिहास है। चांदनी रात में ताज की शांति में एक कहानी छुपी है जो सच बोलती है बिना शोर के, और वो सच है ये मोहब्बत का निशान है, ना कि विवाद का। नई पीढ़ी को सच सिखाया जा रहा है ताकि वो समझे इतिहास का काम झगड़े नहीं, ज्ञान देना है, और ताज इस ज्ञान का सबसे खूबसूरत सबूत है। यहाँ कोई धर्म नहीं, सिर्फ जज्बा है। हर दिल में एक सी खामोशी, एक सी तस्वीर जो बताती है ताज इंसानियत का है, किसी एक मजहब का नहीं। न्याय ने अपना अंतिम शब्द कह दिए, सबूत बिना विश्वास बेकार है और सच कभी छुप नहीं सकता। PNO की किताब एक कहानी थी, इतिहास नहीं, जिसमें जज्बा था लेकिन सबूत नहीं, और इतिहास सिर्फ वही मानता है जहां सबूत बोलते हैं। न्याय और सच दोनों अपनी जगह पे चमकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ताज का सच स्पष्ट है, ये मुमताज महल का मकबरा है, इसमें कोई संदेश नहीं। जो लिखा गया था दुआओं में वो आज भी वही है, हर लफ्ज मोहब्बत और याद में लिखा गया, और यही है ताज का असल रूप। ताज कोई अलग कहानी नहीं, एक सिलसिला है। हुमायूं का मकबरा सब इसी कला के मिसाल है, और सब मुगल विरासत के हिस्से हैं। जो लोग कहते थे ये मंदिर था, उन्होंने ये ना देखा कि इसकी रचना में इस्लामिक ज्योमेट्री का एक एक नियम छुपा है, जहां हर कोना अल्लाह के नाम में बराबर है। नई रिसर्च फिर से वही सच ढूंढ रही है जिसे पुरानी कहानियों ने धुंधला दिया था, लेकिन रिकॉर्ड अब भी वही बोलता है, ताज एक मकबरा है। सुबह की पहली किरण जब ताज पर पड़ती है तो लगता है जैसे मोहब्बत खुद रोशन हो गई हो, और उस रोशनी में झूठ की कोई जगह नहीं बची। आगरा मुगलों का दिल था, जहाँ से कला, संगीत और मोहब्बत हर तरफ फैली, और ताज उस दिल का धड़कन बन गया। म्यूजियम में रखे सबूत चुपके से सच कहते हैं, हर नक्शा, हर सिक्का मुगल युग की गवाही देता है, और उनमें कहीं भी तेजो महालिया का जिक्र नहीं था। यमुना के पार से जब ताज दिखता है तो लगता है वक्त ठहर गया हो, एक सन्नाटा जो सच से भरा है, और वो सच है ताज मोहब्बत की मिसाल है, विवाद का मैदान नहीं। हर आधिकारिक रिपोर्ट एक ही बात कहती है, ताजमहल एक मुगल मकबरा है, और इस पर कोई दूसरा दावा ऐतिहासिक रूप से गलत है। 1631 से 1648 तक हर दिन लिखा गया, किसने बनाया, कैसे बना, सब दर्ज है, और इन्हीं तिथियों में कोई मंदिर बदला की कहानी नहीं। ताज अब भारत का गर्व है, मजहब से ऊपर मुल्क की पहचान बन गया, और सच भी वही है, ये हम सब का है, एक ही कहानी का नहीं। जब रोशनी ताज पर पड़ती है तो लगता है जैसे इतिहास खुद मुस्कुराया हो, जहाँ सच और शांति दोनों एक साथ चमक रहे हो। यही है ताज का असली संदेश। सबूत अपनी कहानी खुद लिखते हैं, और जब उन्हें जोड़ा गया तो एक ही सच सामने आया, ताजमहल मोहब्बत का मकबरा, ना कि किसी और देवता का घर। नई पीढ़ी के लिए ताज एक इंस्पिरेशन है, सच, कला और विरासत का संगम, और उनके लिए ये सवाल नहीं, एक गर्व का विषय है। सच हमेशा चमकता है, चाहे जितना धुंधला कर दो। ताजमहल मोहब्बत का है और रहेगा, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है पर सच अमर होता है।